चाचा चले जाओ तुम भी मारे जाओगे। अब कैसे शांति आए? पिता होता दोस्तों समझा देता, अब कैसे शांति आए? आज मैं चाचा था, मुझे आला कह दिया कि चाचा चले जाओ आप मारे जाओगे। नहीं दोस्तों, बेटा लाके पिता तो नहीं है लेकिन माँ तो है। संसार में माँ का पूजन चल रहा है। बेटा लाके माँ से ये हाल बताना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र राजगद्दी में युद्ध कर रहे हैं। भाभी देवल के पास चल रहा हूँ, ये हाल बताऊंगा। अरे भाई सैयद कैसे बैठो चंद पैसों के लिए रात दरबार में झगड़ा होता है। बनारस से जिम्मेदार ताला सैयद आते हैं। सैयद के समझाने से अलाउद्दीन राज एक नहीं मानते हैं। आज वही ताला सैयद रात दरबार छोड़ करके रनवास कच्छ जाते हैं। इधर रनवास कच्छ में वही अलाउद्दीन राज की मामा देवल ताला सैयद की भाभी आती है। उसका सीन का ड्रामा देखिए। तो राम राम रटते रहो कि जब लगे घट में प्राण, कब हो दीनानाथ के भनक परेगी का।
मैं अपने राजभवन से रात दरबार को तो आ चुकी हूँ। ना तो मेरी बांधिया दिखाई देती है, ना तो बदतमीज द्वारपाल दिखाई देता है। माता जी जय गोपाल। जय गोपाल की, माता जी जय गोपाल। जय गोपाल की। जय गोपाल। बदतमीज कहीं का। ये बतलाओ ये माँ कि जिस समय मैं अपने राजभवन से रात दरबार को आती हूँ, हाँ माँ, और तुम गेट छोड़ करके कहाँ को चले जाते अरे हो? नहीं माता जी, कई नौकर छुट्टी पे गए हैं, सभी ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ, माँ लेट हो जाता हूँ। द्वारपाल, हाँ माँ। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, ये माँ अगर गेट की सही तरीके से ड्यूटी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूं। नहीं माता जी, गुस्ताखी माफ कीजिए, ऐसी गलती का काम नहीं होगी माँ। ठीक है, मैं आज की गुस्ताखी तुम्हें क्षमा करती हूँ। बहुत अच्छी आइंदा बात। के लिए शीघ्र गेट की ध्यान से ड्यूटी। बहुत अच्छी बात माता जी। द्वारपाल, कहिए माँ। और ये बतलाओ कि मेरा राज सिंहासन लगा हुआ है या नहीं? लगा हुआ है माँ। ठीक है द्वारपाल, जाओ तुम उसी गेट की शीघ्र ड्यूटी करो, और मैं राजभवन को जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात। जा सकते हो। अरे बैठी देवल रतना के माँ। यही है अल्लाहराज की मामा देवल जो अपने रनवास कक्ष में बैठी हैं। इसी समय रात दरबार से ताला सैयद भाभी के रनवास कक्ष आते हैं और देवर भाभी में क्या बातचीत होती है उसका सीन कर रमा देखिए। अरे जाता तक कांडा बाबी देव अलग यही दोस्तों बेटा अल्लाह की माँ है। ये हाल बताना चाहिए कि आपके पुत्र राजगद्दी में युद्ध कर रहे हैं। पहले आदाब को बजाता हूँ, उसके पश्चात ये हाल बताऊंगा। अरे कई पाई करमा भाभी देवा सैयद का आदाब है देवर। हाँ भाभी, सैयद का आदाब आदाब है देवर। हाँ भाभी। लेकिन देवर, हाँ भाभी, ये बतलाओ आज इतनी समय, इतनी टाइम, इतने दिनों के बाद आज किधर जो सूरज उदय हो गया जो भाभी के रनवास कच्छ को आना हुआ। क्या बताऊं भाभी, कई हफ्ता गुजर गए थे, आपके चरणों का आशीर्वाद नहीं मिला था। इसी से अपना शहर बनाना छोड़ करके, और भाभी लेकिन देवर आज मैं क्या देखती हूँ, क्या
इतने दिनों के बाद आए हो, सुनो मेरी बात को। अरे छाई उदासी काहे तेरे पर, हाँ भाभी। जब भी कभी आते थे तो बहुत हंसी खुशी से आते थे, हाँ भाभी। और आज इतने दिनों के बाद आए हो और तब भी तुम्हारा चेहरा इतना उदास हाँ भाभी। कैसे हुआ? भाभी बोलो देवर। कहूँ क्या हाल भाभी मैं, बोलो देवर। हाँ भाभी। बोलो देवर, क्या हुआ? कहूँ क्या हाल भाभी मैं, कहाँ मुझसे न जा। नहीं देवर, कहूँ क्या हाल भाभी मैं, क्या हुआ देवर? बोलो ना। कहाँ मुझसे न जाता, बिना बतलाए भाभी के, बोलो देवर, बोलो। बिना बतलाए भाभी के, कहाँ मुझ। देवर, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मुखार बिन से निकलती नहीं हाँ भाभी। और बिना बतलाए आपसे रहा भी नहीं जाता? भाभी कलेजा थाम के सुनो, मेरा तो कलेजा खुद ही फटा जा रहा। क्या हुआ देवर? भाभी सुनो मेरी बात को। अरे दोनों दुलरवा भाभी लड़ाई बनल, देवर, भाभी अरे दोनों दुलरवा भाभी लड़ाई बनल नमई। अरे कोई यहाँ वाह देवर वाह, भाभी। एक तो इतने दिनों के बाद आए हो और ऊपर से ऐसी खबर लेकर के आए हो। क्या करूं भाभी? अरे जब लड़ते हुए देखा था तो उन्हें समझा देते, समझा बुझा करके और उन्हें छुड़ा देते, भाभी वो आपका कहा अवश्य मान जाते। आप समझाने की बात करती हो। मैं अपने शहर बनारस से आ रहा था, जिस समय बेटाला की राजगद्दी में मैं पहुंचने वाला था, ऐसे दोनों भैया युद्ध कर रहे हैं कि मालूम पड़े जंगल में शेर लड़ रहे हैं। नहीं देवर, भाभी नहीं, मेरे लाल ऐसा नहीं करेंगे। बेटाला को समझाते समझाते परेशान हो गया। आज बेटाला मुझसे कह दिया चाचा चले जाओ, तुम भी मारे जाओ। नहीं देवर, हाँ भाभी वो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, हमारे साथ में तैयार हो जाओ। न सेल पार के 2 भुजा तैयार किया, एक हाथ कट जाएगा भाभी। किसके सहारे जीवन को बिताओगी? तो भाभी तैयार हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसके सहारे जीवन को बिताओगी भाभी? चलो देवर, मैं अवश्य तुम्हारे साथ हूँ। चलो भाभी हमारे साथ में तैयार हो जाओ। अरे भाग गई सैयद कैसे महिला न सही। पटरी नहीं
देखा भाभी, धन्य आपके पुत्रों को जो आपका कहना मान गए। क्यों नहीं मानेंगे देवर? धन्य आपके पुत्रों को जो कहना मान गए, युद्ध बंद हो गया। आपके पुत्र हैं, समझा सकती हो? अवश्य देवर, मैं समझा दो। बेटे आला और बेटे उदयराज, उससे कहूं तो आकाश की तरफ देखता है और उससे कहूं तो धरती की तरफ देखता है। नहीं बोलोगे मेरे लाल तो सुनो मेरी बात को। मैया, माता जी को जय गोपाल है। जय गोपाल। मैया, बोलो। आप राजमहल छोड़ करके राजसभा की बैठक तक आ गई होगा। वाह मेरे लाल वाह। मैया, तुम जानते हो कि जो कुछ रात दरबार में करोगे मुझ तक खबर नहीं होगी। अरे वाह माँ, आपको ऐसा कहा हो सकता है कि हमारे दोनों भाइयों के बीच में कोई बात हो जाए और आपको मालूम ना हो माँ। मैया, नहीं बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते? मेरी बात को सुनो। बोलो। ओरी माता हो मेरी परम पूजी मैया, बोलो मेरे लाल। ओरी माता हो मेरी परम पूजी, चरणों में आप हमारी जलदाती मैया हो, वैसे तो हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। अगर अनजाने में कहीं हमसे गलती हो जाए तो अपना बड़ा पुत्र समझ करके क्षमा कर देना माँ। क्यों नहीं मेरे लाल। मैया, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ? जो देख रही हो माँ वही तो हकीकत है। कैसे हकीकत? शायद आपको मालूम होगा माँ कि उदयराज ने गाजर की लूट करवाया था। वो तो लाखन की मदद में गया था। मैं भी यही जानता था माँ, लेकिन लाखन की मदद में नहीं गया हुआ था। लाखन और उदयराज का करार हो गया था मैया, आधे आधे पैसे का। नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ है माँ। आप
आप हमारी जन्मदात्री मैया हो, आप जाकर के उदयराज को समझा दीजिए, क्योंकि हमें कांजर का हिसाब चाहिए चाहिए।